सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पीको चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस संदर्भ में जिसके संदर्भ में हम लगातार ये दावा करते हैं कि हम तरक्की के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। हमारे अंदर मानसिक रूप से इतना खुलापन आ चुका है, इतना बड़प्पन समाज के बीच में आ चुका है जिसमें दकियानूसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके इतर एक बार फिर देश में दृश्य दिखता है हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का, पूजा नमाज का, और वैसा ही एक द्वंद्व दिल्ली अर्थात देश की राजधानी से सटे गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से बना हम लोग संबोधित करते हैं, वहां से जुड़े हुए मसले को है। वहां पर जुमे की नमाज को लेकर एक विवाद उपजा हुआ है। पिछले 2-3 साल से यह विवाद सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। एक बार फिर यह विवाद चरम पर है। क्यों है, क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारी बातचीत उस विवाद के संदर्भ में है जो नमाज से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमारा विषय है खुले में नमाज, हर तरफ ऐतराज है। संदर्भ इसका यह है कि गुड़गांव अर्थात गुरुग्राम में मुस्लिम संगठनों के द्वारा, मुस्लिम मतावलंबियों के द्वारा यह मांग की गई कि जुमे की नमाज उनके धर्म के अंतर्गत बड़ी महत्वपूर्ण नमाज है और इसके तहत उन्हें सामूहिक रूप से नमाज अदा करनी होती है दोपहर के समय में, और इसलिए खुले में उन्हें अनुमति प्रदान की जाए। तकरीबन 2-2.5 साल पहले 37 चिन्हित स्थानों पर वह अनुमति दी गई थी, लेकिन वह अनुमति हिंदू संगठनों को रास नहीं आई। तमाम कारणों से उसका विरोध किया जाता रहा। वो विरोध अब एक बार फिर चरम पर हुआ। नतीजा यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री को इसमें दखल देना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, मनोहर लाल खट्टर जो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जितने भी पूजा पाठ करना है, नमाज आदि करना है, इसके लिए चिन्हित धर्म स्थल है, वहां पर जाकर आप कीजिए। इस प्रकार से सिलसिले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस सरकार ने पहले अनुमति दी वही अब अनुमति वापस ले रही है, वही अब इस पर ऐतराज कर रही है। और इतनी भी जोर जबरदस्ती क्या है कि खुले में नमाज अदा करना इतना ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते पूरे समाज में एक बार फिर विभाजन की दीवार खड़ी नहीं हो रही है, बल्कि विभाजन की खाई और अधिक गहरा रही है। समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस समय पर चर्चा में आए इस विषय पर कुछ गंभीर किस्म का संवाद करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि ये ना चरेद धर्मम तस्मिन घरा न विद्यते। जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसे करने में निंदा की बात नहीं है। वेद व्यास जी के द्वारा यह कहा गया था। लेकिन धर्म का आचरण करने के स्थान पर धर्म के माध्यम से समाज में एक विद्वेष का वातावरण बनना लगे तो उस पर विचार करने की जरूरत जरूर बनती है। इसी आलोक में हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर यादव जी मौजूद हैं। हमारे साथ जमीर अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो मुस्लिम धर्म विचारक हैं, अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के। और कुछ ही देर में हमारे साथ में राहुल देव जी भी होंगे, जो इस विषय के साथ ये किन प्रकार संबद्ध हो गए अपने ट्वीट के चलते, वह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम जवाहर यादव जी से करें उससे पहले सुनते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का वो बयान, जिसकी बुनियाद पर आज ये कार्यक्रम करने के लिए हम विवश हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खट्टर जी। कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पति करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए। इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जवाहर यादव जी आपके पास रुक करता हूं और समझना चाहता हूं क्या उलझन है। आपकी सरकार थी, 37 जगहों पर आपकी सरकार ने 2018 में अनुमति दी थी। क्या कुछ ऐसा हुआ कि वो अनुमतियां वापस ली जा रही हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी को भी, हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, और जब ये कहा तो दोनों तीनों सभी समाज के लिए कहा जी। ये कहीं नहीं लिखा कि खुले में ही नमाज करनी चाहिए। इससे पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल था, मनमोहन 2 की दूसरी सरकार थी और हरियाणा में हुड्डा साहब की दूसरी सरकार थी,
नेशनल हाईवे के पास राजीव चौक पर भी बड़ी मात्रा में खुले पे नमाज होती थी। कांग्रेस की ही सरकार में वहां प्रतिबंध लगा। जी इन्हीं संगठनों ने जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने तब आंदोलन किया था और तभी वहां प्रतिबंध लगा। जी तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया, ऐसा नहीं है। हमारा कहना यह है कि हर जगह मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़िए। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कहीं मुस्लिम विरोधी है। वहां के मुस्लिम समाज ने यह कहा कि कुछ स्थान हमारे वक्फ बोर्ड के हैं जिस पर हमारा कब्जा नहीं है, या जहां अभी ऐसी सुविधा नहीं है हम नमाज पढ़ सके। हमने ये भी कहा कि जो आपका स्थान है वो भी खाली करा कर देंगे। अगर किसी का मान लीजिए कोई नाजायज कब्जा है और जी वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो मुस्लिम समाज वहां जाकर नमाज पढ़े। जी तो ये सब चीजें की है कि किसी के कारण किसी को समस्या ना हो। मेरी धार्मिक आजादी जी किसी और के लिए समस्या का कारण ना बने, केवल हमारा इतना कहना है। और उसके लिए मुस्लिम समाज तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमारे स्थान हमें खाली करके दे दीजिए, जो हमारे स्थान है, या जी बाकी हम शुरू करेंगे कि मस्जिद नमाज की पालियां भी पढ़े, केवल एक ही समय नमाज ना हो। उन्होंने नमाज के घंटे बढ़ा दिए हैं, 11 बजे, 12 बजे, ऐसा करके 1 बजे, जिससे अगर जगह कम भी है तो उसको पारियों में कर सके और सबको नमाज पढ़ने का जो उन्होंने अपना हक अदा करना है वो कर सके। परंतु मौलवी भी चाहते हैं गुड़गांव के, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जी वो भी चाहते हैं कि हम खुले में नमाज नहीं पढ़ना चाहते, हमारी मजबूरी है। तो उस मजबूरी को भी वो दूर करने में सरकार उनकी मदद करेगी। जी दलीलें आप दे रहे हैं, लेकिन आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है, जैसे आपने कहीं छेड़ा नहीं, 37 स्थानों पर आपकी सरकार ने अनुमति दी, उनमें से कुछ जगहों पर अनुमति वापस ले ली गई है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हम सारी अनुमतियों पर पुनर्विचार करेंगे। क्या ऐसे हालात बने हैं जिसके कारण से सरकार को अपने लिए गए फैसले की पुनर्समीक्षा की नौबत आ गई है? जब यहाँ के मुस्लिम समाज से हमारी बातचीत हुई थी, जो भी संगठन है आपस में, जी उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे हम इन स्थानों को खत्म करेंगे। जी पहले ये 100 कुछ स्थानों पर होती थी, 80 के आसपास स्थान थे पहले वहां होती थी, वहां से 37 पर आए। उसके जी बाद अब अंत में ये निर्णय हुआ है कि 6 स्थान अभी फिलहाल हमें दे दीजिए। जी तो ये जो स्थानों की संख्या है, ये भी वहां का मुस्लिम समाज सहमति से कर रहा है। जी वहां हिंदू मुस्लिम में कोई टकराव नहीं है। टकराव जो नजर आ रहा है वो कुछ लोगों को दिख रहा होगा, परंतु दोनों ही समुदाय, हिंदू माफ समुदाय करिए भी और जवाहर जी, कम से कम मुस्लिम समुदाय टकराव नहीं दिख रहा है, यह बात आप कैसे कह रहे हो? स्वयं मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई गुड़गांव के जिलाधीश का बयान नहीं है जो आपसे मैंने साझा किया है। तो इतना तो मानिए कि विषय है, इसीलिए तो बात करनी पड़ रही है। अरे मैं तो आपको कह रहा हूं कि धीरे धीरे ये संख्या कम करनी थी। जी मैंने तो उदाहरण दिखाया राजीव चौक का, कांग्रेस के समय में जी वहां नमाज मेरी याददाश्त में बंद हुई है। जी उस समय भी यही विरोध हुआ था। तो ये कहा गया कि जो सार्वजनिक स्थान है, अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए वहां बाधा बनती है तो ऐसे कार्यक्रम नहीं होंगे। तो जवाहर जी का हिंदू कहना है कि हमको मुस्लिम विरोधी ना समझा जाए कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। कांग्रेस सरकार में भी ऐसे फैसले लिए गए हैं और हम भी उसी अनुसार फैसले ले रहे हैं। लेकिन मैं जमीर अहमद खान साहब के पास जाना चाहता हूं और उनसे बुनियादी तौर पर यह समझना चाहता हूं कि आखिर जुमे की नमाज को खुले में पढ़ने की नौबत क्यों आ रही है। मुस्लिम धर्म के अंतर्गत नमाज का बड़ा महत्व है, 5 वक्त की नमाज का प्रावधान है, पर शुक्रवार को दोपहर की नमाज के संदर्भ में खास तौर पर हर मुसलमान अमूमन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जुमे की नमाज कमोबेश हर मुसलमान पढ़ता है, दोपहर के समय की मस्जिद में जाकर पढ़ता है। पर अब अचानक खुले में नमाज पढ़ने का नया सिलसिला, क्या ऐसी नौबत आ गई जमीर अहमद खान साहब? थोड़ा रोशनी मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि खुले में नमाज पढ़ने की नौबत इसलिए आई कि वहां पर गुड़गांव में मस्जिदें नहीं हैं। जी जो मस्जिदें हैं वक्त की, वो दूसरों के कब्जे में हैं। ज्यादा लोग हैं वहां पे, नौकरी पेशा लोग हैं, बाहर के लोग हैं। और जुमे के दिन चूंकि खुतबा भी होता है, खुतबा वो चीज है कि जो समझाया जाता है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, नेक रास्ते पे चलना है, दूसरों की मदद करना है, समाज के काम आना है। ये जुमे की नमाज की अहमियत है। अब जब जगह नहीं है कहीं पर, मस्जिदें भी नहीं है, और मस्जिदें जो है, वक्त की जो ईदगाह है, ये सारी चीजें अरबों रुपए की संपत्ति वो कहीं पे भैंसे बंधी है, लोगों के कब्जे में है। लिहाजा अब मजबूरी यह है कि नमाज पढ़े तो कहाँ पढ़े। अच्छा, अगर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं कहीं पर भी, हुकूमत ने अगर इजाजत दी है तो दूसरों को क्या परेशानी।
ये तो एक शर पैदा करने की बात है। जब हम जल अभिषेक के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर तो फूल बरसाते हैं और हम रोड बंद कर देते हैं, ट्रेनें डाइवर्ट हो जाती हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है और उनको सारी सहूलतें दी जाती हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी पार्क में, किसी मैदान में, किसी खुली जगह पर जब नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, अगर नमाज पढ़ ली तो हमारे जो हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई है, उन्हें क्या परेशानी हो सकती है? ये तो एक शरारत है और ये शरारत इसलिए है कि इलेक्शन और पार्टी और पॉलिटिक्स, इसके बहाने ये सारा कुछ एक जहर फैलाकर हिंदू और मुसलमान को छल्ली लगाकर छानकर अलग करने की तरकीब है। इस देखिए, ये एक हम जब पढ़ते हैं अपने देश की आजादी और आजादी की लड़ाई को, तो हम देखते हैं कि देश जब बटा था तो उससे पहले दिल बटे थे, आपस में नफरत इसी तरीके से पैदा की गई थी। यही हिंदू महासभा उससे पहले भी इसी तरीके से घर वापसी और इस तरह की बातें करते थे और फसाद होते थे, आपस में मारकाट होती थी, तो ये मुल्क बट गया था। तो हम दिलों को फिर बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? अरे हमें इतना तो आपस में एक दूसरे के लिए गुंजाइश दिलों में होना चाहिए कि अगर वो पूजा कर रहे हैं तो हम खुश हों, हम इबादत कर रहे हैं तो वो खुश हों। हम इस देश में, क्या ये मुमकिन है कि यहाँ से जो मुसलमान गुड़गांव में आप उन्हें भगा दो, या जिस देश में जो मुसलमान रहते हैं आप उन्हें भगा दो? तो जब जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? ये गुंजाइश पैदा करना पड़ेगी। जब जगह नहीं हो तो फिर कहाँ जाए पढ़ने के लिए? लेकिन जमीर अहमद खान साहब, जिन लोगों को इस बात पे आपत्ति, उनका कहना है कि ऐसी सामूहिकता के साथ में नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है? पूजा तो व्यक्तिगत उपासना का विषय है। आप अकेले नमाज पढ़ सकते हैं, आपको समूह बनाकर पढ़ने की जरूरत क्या है? थोड़ा रोशनी देंगे आप कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से सबको इकट्ठा भी होना है और अपने उस इबादत का सार्वजनिक प्रदर्शन भी करना है? नहीं, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं है ये, बल्कि बात यह है कि जुमे की नमाज या पांचों वक्त की नमाज जब मस्जिद में पढ़ते हैं तो एक इमाम होता है, उसके पीछे हम इंडिविजुअल नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि जमात से पढ़ते हैं। और इसका हुक्म हमारे धर्म में है कि आप जमात से नमाज पढ़िए। अब जब जमात से हम नमाज पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि गैदरिंग होगी। अब अगर मस्जिदें वहां पे हो तो ये मुमकिन है कि 1 बजे नमाज हो, उसके बाद दूसरी जमात 1:30 बजे हो जाए, तीसरी जमात 2 बजे हो जाए, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन वहां पे मस्जिदें ही कम है। बात ये है, मस्जिदें ही कम है, इसके कारण ये दिक्कत है। मेरे साथ में राहुल देव जी हैं। राहुल देव जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से इस विषय को जागृत किया था, उसमें काफी प्रतिक्रियाएं भी आई, काफी लोगों को राहुल देव जी से नाराजगी भी हुई कि वो इस प्रकार के सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन राहुल जी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनसे समझना चाहते हैं। ये विशुद्ध रूप से एक जगह का मसला है, जगह की तंगी के कारण से समस्या है, ये आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल जी, जो कुछ देश में चल रहा है, जिसका जिक्र जमीर अहमद खान साहब कर रहे हैं कि वापस आजादी से पहले वाला जो एक विभाजन का दौर था, दिल पहले बटे, बाद में देश बट गया, अब एक बार फिर वैसा माहौल है और उसका नतीजा इस रूप में दिख रहा है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो गुड़गांव में हो रहा है, जिसको हम लोग मिलेनियम सिटी कहते हैं, सहस्त्राब्दी शहर, यानी जिसे परम आधुनिक होना चाहिए, लेकिन वो चमचमाता जरूर है, इमारतों में आधुनिक दिखता है, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम ने साबित किया है कि वो कितना मैं कहूँगा मध्यकालीन सोच रखने वाले कुछ लोग यहाँ और संगठन यहाँ पर हैं। और मैं समझता हूँ कि गुड़गांव के लिए और हरियाणा के लिए भी जो हो रहा है यहाँ नमाज के विरोध के नाम पर, वो शर्मनाक है और इससे पूरे देश का और गुड़गांव का भी उसकी छवि को नुकसान हुआ है, बदनामी हुई है। ये निश्चित रूप से इसका जमीन से इससे कोई संबंध नहीं है कि कहीं पर यातायात रुक रहा है। मैंने भी ऐसे कुछ जुम्मे की नमाजें देखी हैं जो खुली जगहों पर गुड़गांव में होती रही हैं। अचानक मैं उस समय वहां से गुजर रहा था और मैंने रुक कर देखा कि क्या हो रहा था। केवल आधे घंटे की का सारा खेल होता है, वहां पे नमाज होती है, एक मौलाना कुछ वहां पे बोलते हैं, कुछ तकरीर जैसा, यानी जिसको उपदेश कहेंगे, वैसा करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं इसमें। और ये खुली जगहों पर होता है, कभी सड़क पे नहीं होते देखा मैंने गुड़गांव में। ऐसी जगह, ऐसे खुले मैदान या पार्क जहां पर
आमतौर पे कुछ और भी नहीं हो रहा होता है, वो खाली सुनसान पड़े होते हैं, वहां पर आधे घंटे के लिए एक हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए अगर 100-150 मुसलमान आके नमाज अदा करते हैं तो इससे किसको समस्या हो सकती है? ये शुद्ध रूप से एक सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की और माहौल खराब करने की कोशिश है, और ये माहौल खराब हुआ है। जो हर शुक्रवार को यहाँ मंजर होता है गुड़गांव में, जो खबरें आ रही हैं वो बहुत आपत्तिजनक है, बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए। खतरनाक है, आपत्तिजनक है, और ये इरादतन है। ये स्पष्ट तौर पर राहुल देव जी को लगता है कि आखिर दिक्कत क्या है एक आधे घंटे का ऐसी जगहों पर जिससे किसी की सामान्य दिनचर्या बाधित नहीं हो रही है। लेकिन जवाहर यादव जी को दोनों समय पे आपत्ति थी। जब जमीर अहमद खान साहब तकरीर कर रहे थे, दलील दे रहे थे, तब भी उन्हें आपत्ति थी, और राहुल जी जब अपने मंतव्य को सार्वजनिक कर रहे थे तब भी जवाहर यादव जी की असहमति उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी। तो जवाहर जी, क्या आपत्ति है आपको जमीर जी के विचारों से और राहुल जी के विचारों से? देखिए, कौन घोर सांप्रदायिक है ये जमीर जी ने सिद्ध किया जी। ये कहते हैं हिंदू महासभा ने देश बांट दिया जी, मुस्लिम के धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, ये आज तक तो सब जिन्ना कहते रहे हैं। आप आरोप हिंदू संगठनों पे लगा रहे हैं, और ये हिंदू है, यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू है, इसलिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता है। नहीं तो मेवात खाली हो जाता। जब मेवात से मुसलमान भाग रहा था 1947 में, तो महात्मा गांधी जी आकर यहाँ बैठे थे। क्या पाकिस्तान में और उस समय के बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, कोई बैठा मुस्लिम कि हिंदू भाइयों क्यों जाते हो आप? अगर ये देश आज क्या नाम है धार्मिक सौहार्द रखता है, इसलिए रखता है कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज हिंदू है। और आप कहते हैं कि आपके जो ईदगाह पर अगर मस्जिद पर कब्जे हैं तो वो किसी हिंदू ने नहीं कर रखे, आपके समुदाय के लोग हैं जिन्होंने वहां भैंसे बांधी है, जिन्होंने जगह का व्यवसायीकरण किया। आप अपने समाज को नहीं समझा सकते। और दूसरा, फिर आप नमाज पढ़ना आपका निजी मामला है साहब, सरकारी जमीन के बदौलत रहेंगे क्या? पैसे खर्च करके अपनी जमीन ले लीजिए। अगर आपकी धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हो, आपके कुरान में कहा जाता है कि अपनी कमाई का 10% आप धर्म के लोगों को देंगे, तो जमीनें क्यों नहीं खरीदते? ऐसा तो देश में आज तक हुआ नहीं गुड़गांव में कि किसी ने ये कहा हो कि मुसलमान है इसलिए मैं इसको जमीन नहीं बेचूंगा। आपके पास 50 ऑप्शन है जमीन खरीदने के, जमीन खरीदिए आप। और दूसरा, आपने कहा कि इधर राहुल देव जी भी कह रहे हैं, इन्होंने भी एक तरफा ऐसा मूल्यांकन किया कि मैंने कभी रोड जाम होते नहीं देखी साहब। मैं गुरुग्राम में रहता हूं, मैंने देखी राजीव चौक का नेशनल हाईवे जाम कर देते थे। एक घंटा नेशनल हाईवे जाम करता था। लोगों ने आंदोलन किया। मनमोहन 2 सरकार को और हुड्डा 2 सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि जो धर्म के नाम पर इस समय गुंडागर्दी हो रही है किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। उस समय बैन लगाया गया। और जो हम कह रहे हैं कम संख्या की जा रही है, ना जमीर भाई साहब गुरुग्राम के हैं, ना राहुल देव जी गुरुग्राम के हैं। यहाँ का मुस्लिम समाज भी कहता है कि जी हम भी अपनी जगह पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, परंतु जो राहुल जी ने कहा कि कुछ मुस्लिम जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, जिनके एजेंडे में केवल मुसलमान को वोट के रूप में देखना होता है, वो आकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हिंदुओं को या जो वहां के लोग हैं, जो भी निवासी है, उनकी समस्या क्या होगी आपको पता है? ये तो सभी टीवी चैनलों पे दिखाया गया, दोनों तरह के मत आए। तो वहां के लोगों ने भी बताया कि इसके कारण हमें क्या क्या समस्याएं हैं। फिर मेरे जमीन पर अगर सरकारी जमीन है तो वो सरकार की जमीन है, वो आपकी जमीन तो नहीं हो गई। जो आप कह रहे हैं अगर आधे घंटे के लिए वहां पढ़ लेते हैं, चले जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें तब तक ठीक है जब तक किसी को आपत्ति नहीं है। परंतु अगर किसी अन्य व्यक्ति को आपत्ति है, तो मैंने अपने वक्तव्य में खुद कहा, अगर हिंदू समाज भी कोई कार्यक्रम करता है, उसकी फीस जमा कराता है, उसके पैसे देता है, इजाजत लेता है, सार्वजनिक जगह की अपना कार्यक्रम करता है, वो दुर्गा पूजा भी करता है, वो रामनवमी के कार्यक्रम भी करता है। मैं खुद आयोजन कराता हूं तो पहले HSVP में वहां जाकर 1 महीने पहले बुकिंग कराते हैं, उसके पैसे देकर कराते हैं। परंतु इस देश की विडंबना है कि यहाँ जो हिंदू विरोध में होगा वो सबको अच्छा लगेगा, जो मुस्लिम विरोध में होगा वो सबको लगेगा कि जैसे यहाँ सांप्रदायिकता जो अब आप दूसरे चरण में इतना स्पष्ट बोले। पहले तो आप ये बता रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कोई विषय नहीं है, अब आप स्वयं ही बता रहे हैं कि विषय कितना गंभीर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो खुले में नमाज के संदर्भ में वातावरण बन रहा है, मांग की जा रही है, ये वाकई जगह की किल्लत के चलते है या एक सुनियोजित तरीके से पूरे देश में ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है? जवाहर जी, अन्य लोगों को भी परेशानी होती है। राहुल देव जी को दूसरी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए थी, वो पत्रकार है।
वो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व जवाहर नहीं जी, कर। मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जवाहर जी? जी जी बोलिए प्लीज। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पहले चरण में तो आप यूं जाहिर कर रहे थे कि ये तो कोई बहुत विषय ही नहीं है और हम लोग तो मुस्लिम विरोधी भी नहीं है, पर अभी आप जितना खुलकर बोल रहे हैं तो मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि जवाहर यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, वो इस मांग को, इस पूरे सिलसिले को अनायास ही उठा हुआ मान रहे हैं या सुनियोजित साजिश के तौर पर देख रहे हैं? ये खुले में नमाज का मसला ना तो जगह की कमी के चलते है, ना केवल गुरुग्राम तक रह जाने वाला विषय है, बल्कि इसके माध्यम से एक सुनियोजित तरीके से इस्लाम के फैलाव की दृष्टि से, इस्लाम के प्रचार की दृष्टि से उठाया जा रहा कदम है। क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, ये विषय आज का नहीं है। 2010 से लगातार आंदोलन हुए गुरुग्राम में। जी हमारी सरकार तो 2014 में आई है। जी। अपनी आंखों के सामने पिछली सरकारों में मैंने राजीव चौक पे बंद होके देखी, मेरा घर पालम विहार में, यहां पर होती थी, वहां बंद होते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि जो मेरे दो मित्र बैठे उनको अपना नजरिया ठीक करना पड़ेगा। फिर कह रहा हूं, हमारी सरकार किसी के विरोधी नहीं है जी। हम चाहते हैं कि हर एक मुस्लिम, अगर उसकी धार्मिक आजादी यह है कि उसको नमाज पढ़नी चाहिए शुक्रवार को, वो बिल्कुल पढ़े जी। उससे किसी तरह का विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा, परंतु खुले में जब तक दोनों समाज मिलकर उस चीज को चला रहे थे और जो हमारा 2018 में दोनों समुदाय मिलकर बैठे थे, उसमें यह तय हुआ था कि धीरे धीरे ये संख्या समाप्त होगी, मुस्लिम समाज अपनी जगह खरीदेगा। 2018 से लेकर 2022 आने वाला है, कितनी जमीनें खरीदी, कितनी इन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई, कितनी ईदगाह बनाई, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ये इन्होंने कहा था हम अपनी व्यवस्था करेंगे। जिस पर अवैध कब्जे हैं, कितनी इन्होंने खाली कराई, कितना उन्होंने प्रशासन को लिख कर दिया कि ये इलीगल कब्जे हैं और इसमें प्रशासन मदद करे। आप अपने को ठीक करेंगे नहीं और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो अपनी आपत्ति जताएंगे तो उनको आप सांप्रदायिक कह देंगे। जवाहर यादव जी बड़े कमाल की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो मुस्लिम समाज को अपनी जमीन खुद खरीदनी चाहिए, अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे ऊपर क्यों चढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, अवैध कब्जे उन्हें खाली कराने चाहिए। हालांकि जवाहर यादव जी से यह सवाल कोई भी पूछ सकता है कि आपकी इतनी मजबूत सरकार है, इतनी दमदार सरकार है, इतनी संवेदनशील सरकार है और अवैध कब्जे खाली कराने के लिए आपकी अपेक्षा जमीर अहमद खान साहब से है, ये थोड़ा अचंभित करने वाला है। लेकिन फिर भी खान साहब आपके पास में आता हूं और जानना चाहता हूं, क्या आपके समाज के पास में, क्या आपके धर्मावलंबियों के पास में अपनी व्यवस्था करने की दमखम नहीं बची? जवाहर जी को इस बात में बड़ा एतराज है, क्यों नहीं जमीनें खरीदते, क्यों नहीं अपनी मस्जिदें बनाते, क्यों नहीं अपनी इबादत के स्थान आप तैयार करते? क्या कहना है आपका? बस की नहीं रही? ये जवाहर जी के बड़े अदब से मैं कहना चाहता हूँ जी कि जिन मस्जिदों को, ईदगाहों को, धार्मिक स्थलों को ये खाली कराने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिमों के कब्जे में है। वक्फ बोर्ड जो है वो हरियाणा वक्फ बोर्ड है, जो हरियाणा गवर्नमेंट के चार्ज में है। उसका एक वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है और उसका एक बाइलाज है, उसका एक कानून है। लिहाजा जो वक्फ की जगह है वो सारी अरबों रुपए की संपत्ति है, वो सरकार की है ना, और सरकार उसे खाली करा सकती है। वो गैर मुस्लिमों के कब्जे में है। ये कह रहे कि मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जरा सर्वे कराएं, मेरा दावा है ये, क्योंकि हमने पढ़ा है, उसके अंदर सर्वे भी हुआ है और वो सब गैर मुस्लिमों के कब्जे में। खाली कराने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की, क्योंकि वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन है ना, और सरकार ही वक्फ बोर्ड का इंतजाम करती है, उसी के नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। लिहाजा ये तो एक बड़े जुल्म और ज्यादती की बात है कि आप पूरा इल्जाम सिर्फ मुसलमानों को दे दे कि वो इंतजाम नहीं कर रहे। अरे हमारे तो पुरखे इंतजाम करके गए थे। उसका जो वक्फ की जगह है वो वक्फ की गई थी इन्हीं धार्मिक कार्यों के लिए, और उनके ऊपर भी कब्जा हो गया। हम पंजाब भी जाके घूमे हैं, देहातों के अंदर बड़ी शानदार मस्जिदें हैं, लेकिन वो कब्जे में है। उसके अंदर बंधे हुए जानवर भी बंधे हैं, घर भी बना लिए गए हैं, लोग रह रहे हैं उनके अंदर, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी नहीं है। इसलिए मैं बीच में रोकना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारे पुरखे तो इंतजाम करके गए थे, पर आपकी वर्तमान पीढ़ी की बस की नहीं है क्या? जवाहर यादव जी कह रहे हैं नई मस्जिदें बनाइए, जमीनें खरीदिए, नई मस्जिदें बनाइए, नहीं है इंतजाम आपके पास में अपना कर लेने का? नहीं, बिल्कुल है। लेकिन जब एक मौजूद है इंतजाम, जब अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, अरबों रुपए की जमीनें पड़ी हुई है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसे खाली कराए?
और जगह उपलब्ध कराए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार के ही तो अधीन ये सब कुछ है। जी लिहाजा ये इल्जाम देना कि मुसलमान इंतजाम नहीं कर रहे हैं, देखिए ये मसला है ही नहीं। जी मसला खाली एक ही है और वो है शर पैदा करना, आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करना। आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करना, यही मकसद है, ये कहना है जमीर अहमद खान साहब का। मुझे आखिरी दौर की बातचीत के राहुल देवी के पास जाना है, लेकिन जवाहर यादव जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उसे सुनना है और एक जवाहर यादव जी से सवाल भी करना है। जवाहर यादव जी, अगर आपके कहे हुए पर भी यकीन कर लें कि वक्फ की जमीन पर मुसलमानों ने ही कब्जा कर रखा है, तो आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या मुसलमानों के कब्जे हटाने का दमखम नहीं रखती? अगर हिंदुओं ने कब्जा किया होता तो आप कुछ कार्रवाई कर देते। मुसलमानों ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए जवाहर यादव जी की पार्टी की सरकार इसमें कुछ करने के लायक अपने आप को मानती नहीं। क्या ये नजरिया है? जानने में बड़ी दिलचस्पी है हमारी। हाँ, वक्फ बोर्ड की जमीन का संचालन मुस्लिम समाज करता है, उनके अध्यक्ष भी होते हैं, मेंबर भी होते हैं। अधिकतर जो बिल्कुल खाली है, जहां कोई होता नहीं, वहां तो वो खाली पड़ी है मस्जिदें, कोई नहीं रहता उसमें, कोई नमाज पढ़ने भी नहीं आता। दूसरा, जहां प्राइम लोकेशन की जमीनें, दुकानें मैंने निकाल दी क्या वहां पर? जी आपने मस्जिद को छोटा कर दिया, वहां का व्यवसायीकरण कर दिया। उसका जो किराया वसूल करता है वो वक्फ बोर्ड करता है, चाहे वो जिसको भी किराए पे देता है। आपने 2000 गज की जमीन है, उसमें से 1500 गज आपने दुकानें खोल दी, 500 गज बची। अब उसमें कहते हो कि आप नमाज अदा कर लीजिए। साहब, आप कहिए ना कि वक्फ बोर्ड को ऐसा किराया हराम का नहीं चाहिए जो कि नमाज को पढ़ने से रोकता है, उनको खाली कराइए और उसका लीगल नोटिस दीजिए। वो लीगली तो आपने दे रखी है, जिसको आप अवैध कब्जे कहते हो, ये 60 गांठ है, आपने 33 साल के लीज पे दे दी, आपने 99 साल के लीज पर दे दी। ये मैंने दी है क्या? आपने कहा पुरखे, ये आपके पुरखे देके गए हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि आपके तैयारी करके गए थे कि आप नमाज पढ़ सको। आपकी आने वाली पीढ़ी ने पैसे के चक्कर में सभी मस्जिदों का व्यवसायीकरण कर दिया। मैंने या हमारे कार्यकर्ता ने, किसी ने जमीन नहीं ले रखी वहां पर कि मस्जिद में दुकान खोल रखी हो। तो जवाहर जी का तो मानना है सब कुछ किया जा रहा है मुस्लिम समाज के लोगों का ही है, उन्होंने ही अपनी मस्जिदों को जबरिया व्यवसायीकरण कर दिया और इसलिए अब जगह की किल्लत है। राहुल जी, आप इत्तिफाक रख रहे हैं जवाहर यादव जी की दलीलों से, या जमीर अहमद खान साहब जितने इनोसेंटली बता रहे हैं कि सब कुछ गलती अगर है तो सरकार की है, बाकी उनके समाज की या उनके लोगों की तो इसके अंदर कोई भूमिका है ही नहीं? देखिए, मैंने ना तो कोई यहाँ मस्जिदों का हरियाणा या गुड़गांव में उनका कोई सर्वेक्षण किया है, ना वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कोई सर्वेक्षण किया है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये वक्फ बोर्ड, मुसलमान समाज और सरकार के बीच का मामला है, ये कानूनी मामले हैं, मैं इसमें नहीं जाता। मैं एक सीधी बहुत सामान्य बात करता हूं, जो सामान्य मनुष्य व्यवहार के नियम हैं, सह अस्तित्व के जो नियम हैं कि हम एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल करते हैं, उसमें ज्यादा अड़ंगेबाजी नहीं करते। हम जैसे अपने पड़ोसी की जरूरतों के वक्त पे उसकी जरूरत के समय काम आते हैं, हमारी जरूरत के समय में हमारे पड़ोसी काम आते हैं, उसमें ना तो कोई लेन देन होता है, ना कोई किसी की जमीन या संपत्ति पर कब्जा करता है। ये देश ऐसे ही चला है और ऐसे ही चलना चाहिए, लोकतंत्र का मतलब भी है हर जगह। और जवाहर जी अगर बाद में अपने ही स्वर और अपनी मुद्रा और अपने शब्दों को सुनेंगे, शायद उनको भी लगेगा कि वो जिस उग्रता के साथ बात कर रहे हैं, तो एक देश की और प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के जिम्मेदार नेता की तरह नहीं, एक मैं कहूंगा हिंदू महासभाई उग्र नेता की तरह बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा धैर्य के साथ और संतुलित बात करनी चाहिए। उनके भीतर जो समाया हुआ है, जो भावनाएं हैं, वो इतनी साफ दिख रही हैं कि उसको किसी स्पष्टीकरण की व्याख्या की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जिससे कहीं कोई समस्या किसी को नहीं हो रही थी। मैं 12 साल से गुड़गांव में रहता हूं, हो सकता है वो पहले से रहते हो, उनको उन्होंने ज्यादा देखा हो, पहले का मैं नहीं जानता। 12 साल से पहले मैंने ये सड़कों पर नहीं देखा। और अगर एक आधे घंटे के लिए किसी पार्क में सड़क पर नमाज का मैं सख्त विरोध करता हूं, जहां कहीं भी होती है। और मैं समझता हूं दुनिया में कहीं भी किसी भी सड़क पर ना तो कोई नमाज होनी चाहिए, ना पूजा, या कोई भी जो यातायात को बाधित करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक कोई ऐसी जगह है जहां पर जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो खुली पड़ी है, जो पार्क है, बहुत सारी खुली जगह गांव में पड़ी हैं, हर शहर में होती हैं, वहां पर अगर जहां पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग आते जाते रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता, वहां मवेशी चरते रहते हैं,
वहां पर अगर थोड़ी देर के लिए अगर नमाज हो जाती है तो इसमें किसी का क्या नुकसान हो रहा है? किसी का क्या नुकसान है? तो कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि वस्तुतः ये धार्मिक आस्था का विषय ना रहकर एक प्रतिद्वंद्विता के विषय में तब्दील हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से इस समस्या को देखने की कोशिश है और इसे समस्या को सुलझाने के स्थान पर और बड़ा करने की कोशिश है। ये ध्रुवीकरण ना तो समाज के लिए, ना प्रदेश के लिए, ना देश के लिए बेहतर ठहराया जा सकता है। बेहतर होगा कि सरकार इस विषय को संजीदगी के साथ ले और दोनों पक्ष, चाहे वो हिंदू पक्ष है चाहे मुस्लिम पक्ष है, इस विषय को विवाद का विषय बनाने के स्थान पर समाधान की दिशा में आगे बढ़े। अगर ऐसा करेंगे तो जिस गुरुग्राम के संदर्भ में राहुल देव जी जिक्र कर रहे हैं मिलेनियम सिटी के तौर पर, तो उसी रूप में हम याद रख पाएंगे। नहीं तो एक मध्यकालीन गांव कस्बे के तौर पर गुड़गांव को अगर हम याद करना चाहेंगे तो इस सिलसिले को और बढ़ने देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।